नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में सीखेंगे फ्रेंड्स हम क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। तो फ्रेंड्स वैसे तो आपको मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं पीछे के लेक्चर्स में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आज का जो टॉपिक है ना हमारा फ्रेंड्स वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो फ्रेंड्स हम चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली पढ़ेंगे बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम क्वथनांक में उन्नयन, तीसरी पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और चौथी पढ़ेंगे कौन सी? परासरण दाब। तो फ्रेंड्स ये चारों ही जो अनुसंख्या गुणधर्म है फ्रेंड्स हमारे, इनमें से ना बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे, और वो न्यूमेरिकल खाली फ्रेंड्स हमारे 12th क्लास में ही नहीं आएंगे। वो जो है सारे जेई नीट जितने भी एग्जाम्स है ना, ऑल जो वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में न्यूमेरिकल्स यहीं से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इस लेक्चर को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा अणु संख्या गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं फ्रेंड्स ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, लेकिन खाली बेसिक नॉलेज के लिए सीख लो कि बिलियनों के वह गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसकी प्रकृति पर नहीं। यानी कि बिलियनों के वह गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसकी प्रकृति पर नहीं, तो क्या कहलाते हैं? हमारे अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, पहला अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे हम बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फ्रेंड्स इसको सीखेंगे हम कि किसी अवाष्पशील विलय को किसी द्रव विलयक में निश्चित ताप पर घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रकृति कम हो जाती है, जिससे बाष्प दाब कम हो जाता है। इतनी चीज आपको पढ़ लिया आपने। क्या पढ़ लिया आपने? कि अब देखो अच्छे से क्या पढ़ा हमने कि किसी अवाष्पशील विलय को किसी द्रव विलयक में निश्चित ताप पर घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे बाष्प दाब कम हो जाता है। निर्गामी प्रवृत्ति के कारण बाष्प दाब कम क्यों होता है फ्रेंड्स? मैं आपको बताऊं। इसमें जब हम क्या करेंगे अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे ना किसी द्रव में, तो क्या होगा उसकी सतह पर जो ऊपर होंगे ना अवाष्पशील पदार्थ के ऊपर कण ऊपर जो है ना कण आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो जो है ना द्रव के अणुओं को जो है बाष्प में परिवर्तन नहीं होने देंगे, बाष्प में परिवर्तित नहीं होने देंगे अवाष्पशील विलय पदार्थ के कण जो कि द्रव के सतह पर आ जाएंगे, जिस कारण फ्रेंड्स उसका बाष्प दाब जो है ना कम हो जाएगा। यदि किसी शुद्ध विलायक का बाष्प दाब P0 है तथा जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला है उस विलयन का बाष्प दाब PS है, तब शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब के अंतर यानी कि P0A माइनस PS को बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? शुरू से देख लो एक बार और कि किसी, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सुनाता हूँ कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को, ठीक है, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को यदि मैं किसी द्रव में घोलूंगा ना तो उससे क्या होगा? उस द्रव के अणुओं की जो निर्गामी प्रकृति होगी ना, चलने की जो प्रकृति होगी वो कम हो जाएगी। और जब फ्रेंड्स उसके जब कण ही नहीं चलेंगे, ठीक है, कणों को कौन रोकेगा? अवाष्पशील विलय पदार्थ के जो कण होंगे उसकी सतह पर आ जाएंगे ना। वो जो कण होंगे अवाष्पशील विलय पदार्थ के, वो जो है ना द्रव के कणों को जो है ना बाष्प में परिवर्तित होने से रोकेंगे, जिसका उसका बाष्प दाब कम हो जाएगा। और यदि फ्रेंड्स जो शुद्ध विलायक है जिसमें फ्रेंड्स अभी हमने अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया उसका बाष्प दाब क्या हो? P0A हो, तथा जिसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है, घोल दिया है, उसके विलयन का जो बाष्प दाब फ्रेंड्स PS हो, तो P0A माइनस PS यानी कि शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं? बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तथा विलयन के बाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक का बाष्प दाब का अनुपात क्या होगा? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। किसका फ्रेंड्स? विलयन के बाष्प दाब में अवनमन। बाष्प दाब में अवनमन क्या निकाला हमने? ऊपर देखो P0A माइनस PS। फिर क्या कह रहा है? तथा शुद्ध विलायक का बाष्प दाब का अनुपात। शुद्ध विलायक क्या होता है? P0A का अनुपात जो है ना फ्रेंड्स बाष्प दाब में क्या कहलाएगा? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है फ्रेंड्स? बाष्प दाब में अवनमन तो क्या ये P0A माइनस PS। अगर टोटल की बात करें बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तो क्या हो गया हमारा? P0A माइनस PS अपॉन P0A। ये चीज क्लियर हुई फ्रेंड्स आपको? अब मैं क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं डाल्टन के नियम अनुसार, डाल्टन का नियम तो आपको पता ही होगा ना, डाल्टन के नियमानुसार। तो डाल्टन ने क्या नियम दिया था फ्रेंड्स? डाल्टन ने हमें यह नियम दिया था कि जो किसी बिलियन का बाष्प दाब होगा ना उसके अवयवों के बाष्प दाब के योग के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई बिलियन का बाष्प दाब है PS, तो जो किसके बराबर होगा? वो विलायक के बाष्प दाब और विलय के बाष्प दाब के योग के बराबर होगा फ्रेंड्स। अब हम बात किसी कर रहे हैं फ्रेंड्स? विलायक के लिए बात कर रहे हैं। विलायक
ब्लैक के लिए फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें विलय तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है पी ए प्लस जीरो आ जाएगा, यानी कि पी एस बराबर आ जाएगा पी ए। क्यों? क्योंकि हम खाली ब्लैक की बात कर रहे हैं, विलय की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब क्या करने वाला हूं मैं, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, यदि फ्रेंड्स आपने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर की जो है हमारी क्या प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाकर फ्रेंड्स आप जो है इस राउल्ट के नियम को सीख सकते हैं, क्योंकि राउल्ट के नियम का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स को सीखने में। नियमानुसार, तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या था फ्रेंड्स हमारा, राउल्ट का नियम था हमारा पी ए बराबर पी नोट ए एक्स। यदि ब्लैक के लिए बात करें, ब्लैक के लिए बात करते हैं तो क्या होता है पी वी बराबर पी नोट बी एक्स बी। तो फ्रेंड्स यहां से देखो, ऊपर से देखो पी एस बराबर पी ए, पी एस बराबर पी ए, तो पी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी एस। तो पी एस बराबर पी नोट ए और एक्स ए। फ्रेंड्स इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया, हमने कहां तक कर लिया, पी एस बराबर पी नोट ए एक्स ए। तो अब क्या करने वाले फ्रेंड्स, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम देखो एक चीज जानते हैं, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी बिलियन के अवयवों के मोल विभाजों का योग, यानी कि विलय और विलय के मोल विभाजों का योग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां से मैं बात करूं अगर एक्स से बराबर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के एक्स बी। ठीक है, 1 माइनस के एक्स बी। तो मैं ये जो मान है ना एक्स से बराबर 1 माइनस के एक्स बी, किस में रखने वाला हूं, इस चीज में मैं पुट करने वाला हूं। ठीक है, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस के एक्स बी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इसके अंदर गुणा कर दो, पी नोट ए का ना पी नोट ए माइनस पी नोट ए की गुणा एक्स बी से करेंगे तो ऐसे जाएगा पी नोट ए एक्स बी। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं इसे इधर ले आओ, तो जो पॉजिटिव पी नोट ए एक्स बी, ये पी नोट ए ऐसे ही रहेगा और माइनस के पी एस। यहां से क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं एक्स बी को रोक लूंगा, ये पी नोट ए क्या है, इसके अपोन में चला जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। इतना क्या है, वास्तव आप इसी अपनमन है ना ये। फ्रेंड्स एक्स बी का मतलब क्या हुआ कि विलय के मूलों की संख्या। तो विलय के मूलों की संख्या जब हम निकालेंगे तो एन बी, यानी कि विलय के मूलों की संख्या बटे बिलियन के मूलों की संख्या का मतलब हो गया एन ए प्लस एन बी। समझ में आ गई ये चीज, बराबर पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। यहां तक सबको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स किसके लिए, एन ए प्लस एन बी हो गया हमारा ये। अगर फ्रेंड्स मैं इसमें देखना चाहता हूं एक चीज कि एन बी तो हो गया हमारा किसकी, विलय के मूलों की संख्या बटे एन ए प्लस एन बी, एन ए विलय के मूलों की संख्या प्लस एन बी विलय के मूलों की संख्या, है ना। अगर फ्रेंड्स से इसमें क्या नगण्य मान जाए, अगर फ्रेंड्स से एन ए का मान बहुत ज्यादा है काय से, एन बी से, तब क्या होगा ना फ्रेंड्स, तब एन बी बराबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 0 मान कर हम इसे छोड़ देंगे, तो एन बी बटे एन ए। इतनी चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब देखो पी नोट ए माइनस पी एस, दो तीन बार फ्रेंड्स आप खुद ही इसे करके देखोगे ना, ऐसी अगर टीप के भी उतार के देखोगे 2-3 बार तो सब क्लियर हो जाएगा ये आपको। लेकिन आप शर्त एक है कि सारे लेक्चर्स जो है क्रम वाइज देखो। ठीक है, एन बी अपॉन एन ए, तो एन बी का मतलब क्या हो गया, विलय के मूलों की संख्या, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू बटे एम। बात क्या की चल रही है बी की, तो बी, यहां पे एक चीज समझ लो, एन बराबर क्या होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट में, डब्ल्यू बटे एम। एन का मतलब क्या, मोलों की संख्या। अब बात चलिए बी, यानी कि एन बी विलय के मोलों की संख्या, तो डब्ल्यू बटे एम में बी होल लगा दो, डब्ल्यू बी बटे एम बी सबका बटा एन ए। एन ए मतलब विलायक के मोलों की संख्या, तो डब्ल्यू बटे एम। अब क्या लिया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए लिया जाएगा, बराबर क्या रखा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। इतनी चीज क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो एम ए बटे डब्ल्यू ए बराबर पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, डब्ल्यू बी क्या है हमारा, डब्ल्यू बी जो है ये है फ्रेंड्स हमारा विलय का भार, विलय का भार। ठीक है, एम बी क्या है फ्रेंड्स हमारा, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार।
ये चीज समझ आई फ्रेंड्स। एम ए क्या है, विलायक का अणुभार, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। ये तो पता ही होगा ना आपको, पी नोट है क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये पी एस क्या है, पी एस है हमारा फ्रेंड्स विलयन का वाष्प दाब, यानी कि अवाष्पशील विलय युक्त पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किस किस चीज का मान देगा, मान लो पी नोट ए का मान दे देगा, पी एस का मान दे देगा, और डब्ल्यू बी का दे देगा, एम बी का दे देगा। ठीक है, और एम ए का देगा, डब्ल्यू ए का बोलेगा, माने किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू फ्रेंड्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हमारे, यानी कि जो कि केवल 12th क्लास में नहीं आएंगे, जो फ्रेंड्स हमारे आगे के आने वाले एग्जाम्स, ऑल वन डे एग्जाम्स में फ्रेंड्स यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ लेवल एग्जाम्स हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया, यदि आपको लगा हो कि फ्रेंड्स हमें इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा हमने सीख लिया है, तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।